Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. आज मैं बाबा के पास बैठी हूँ और अभी मैं कर रही हूँ मेरे स्तवन मंजरी के पाठ कर रही थी। तो उसी दौरान मुझे एक इंस्पिरेशन आया कि मुझे आज वीडियो बनाना है और बाबा के बारे में ऑब्वियसली, क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है। आज है 29th ऑफ जून 2023। ओके, और आज थर्सडे भी है, साईवार बोलती हूँ मैं जिसे, और साईं भक्त, काफ़ी सारे साईं भक्त भी उसको साईवार ही बोलते हैं। और आज है देवशयनी एकादशी। तो आज के दिन भगवान नारायण जो है वो चतुर्मास, आज से चतुर्मास शुरू हो रहे हैं, और आज के दिन से ही भगवान नारायण जो है वो शेषनाग की शैया पे विश्राम के लिए जाएंगे 4 महीने के लिए। और फिर दिवाली के बाद जब एकादशी आती है उसको देव उठी एकादशी बोलते हैं। तो उस टाइम पे भगवान जी वापस योग निद्रा से उठ जाएंगे। तो ये एकादशी का मतलब चतुर्मास का ये सिग्निफिकेंस है। और इस बार तो इस बार ये ईयर में अधिक मास भी आ रहा है। तो इस बार चतुर्मास टोटल 5 मंथ के लिए चलेंगे, ठीक है। और आज का जो स्पेशल डे है, क्योंकि आज एकादशी है, गुरुवार भी है, और आज स्तवन मंजरी के बारे में मुझे बताना था। तो मुझे बेसिकली इंस्पिरेशन आई बाबा से बैठे बैठे पाठ करते करते, तो मैंने वही शूट कर लिया। अभी जस्ट एकदम मेरे घर के मंदिर में ही बैठी हूँ मैं, बाबा के मतलब मंदिर जिस रूम में है उस रूम में ही बैठी हूँ, और बाबा के सामने ही बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखिए, स्तवन मंजरी ना एक ऐसा बुक है जो बाबा शिरडी में जब थे तब बनाया गया था, तब बाबा के ऊपर लिखा गया था। अब मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, तब तक ये एकमात्र पुस्तक ऐसा है जो बाबा के ऊपर, जब बाबा हयात थे शिरडी में, फिजिकल फॉर्म में जब एग्जिस्टेबल थे, तब लिखा गया था। और जैसे इस पोथी में लिखा हुआ है, मतलब स्तवन मंजरी में लिखा है कि ये स्तोत्र जो थे, जैसे मैं मराठी में पढ़ती हूँ तो मैं वो जो लास्ट लाइन है वो पढ़ के बताती हूँ। हे स्तोत्र श्रींच्या हयातीत तारीख 9/9/1918 रोजी लिहून पूर्ण झाले। त्यानंतर फक्त 37 दिवसांनी मंगळवार तारीख 15 ऑक्टोबर सन 1918 रोजी श्री साईबाबांनी देह ठेविला। इसका मतलब ये है कि बाबा ने मतलब ये जो स्तवन मंजरी का पाठ जो है वो 9/9/1918 को लिख के पूर्ण हुआ था। और उस दिन ये था, गणेश चतुर्थी थी और सोमवार का दिन था। और उसके एग्जैक्ट 37 दिन के बाद बाबा ने मंगलवार को 15 अक्टूबर 1918 के दिन समाधि ली थी, ठीक है। तो स्तवन मंजरी का जो ये सिग्निफिकेंस है ना, वो बहुत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरा नॉलेज है, जैसे मैंने पहले बताया, कि आई थिंक यही एकमात्र पुस्तक ऐसा है जो बाबा जब शिरडी में फिजिकल फॉर्म में थे तब से लेकर आज तक तब बना हुआ था, तब बाबा के ऊपर लिखा हुआ ये एकमात्र स्तोत्र या एकमात्र पाठ या पाठ जो भी बोलो आप, तो ये है स्तवन मंजरी। और जब से ये शुरू हुआ है ना, या जब से ये पाठ वहां पे शुरू हुआ शिरडी में जब बाबा थे, तब से लेके आज तक टिल डेट अभी तक शिरडी में स्तवन मंजरी का पाठ आफ्टर बाबा के जो मंगल स्नान होता है उसके बाद पाठ होता है, ठीक है। तो जैसे शिरडी का रिचुअल हमें पता है कि 4 मेन आरती होती है, सुबह काकड़ आरती, फिर मध्याह्न आरती, धूप आरती, और देन शेजा आरती। और लेकिन एक छोटी आरती बीच में होती है, तो टोटल 5 आरतीज होती है। काकड़ आरती के बाद बाबा का मंगल स्नान होता है, और मंगल स्नान के बाद बाबा की छोटी आरती होती है। तो उस छोटी आरती जैसे ही कंप्लीट होती है ना, उसके बाद शिरडी में ये स्तवन मंजरी का पाठ किया जाता है डेली। तो जब से बाबा थे तब से लेके अभी तक आज भी शिरडी में वो पाठ किया जाता है। मुझे ये पहले नहीं पता था। मैं जब शिरडी में रहने गई थी, जब बाबा की कृपा से बाबा ने हमें वो सौभाग्य प्राप्त दिया, जब हमें प्राप्त हुआ वो सौभाग्य, तब एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं और मेरे हस्बैंड सुबह जब बाबा के दर्शन करके द्वारका माई में आए थे, दर्शन कर रहे थे, तो द्वारका माई के एग्जैक्ट सामने जो, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, फिलहाल जहाँ पे अभी लड्डू प्रसाद मिलता है ना, जहाँ पे बाबा का, वो जो जगह पे है, मतलब द्वारका माई के सामने थोड़ी सी एक स्पेस है जो खुली है, जहाँ पे उस टाइम पे हम लोग जैसे 2 व्हीलर लेके आते थे तो उस टाइम पे पार्किंग वहाँ पे करते थे और फिर मंदिर में अंदर एंटर होते थे। अभी तो आई थिंक वहाँ पे पार्किंग वगैरह नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी रिचुअल होता है ना, जैसे होलिका दहन भी उसी जगह पे होता है, ठीक है। तो अगर आपने कभी होलिका दहन वहां पे किया हो तो आप ये कर सकते हैं कि मतलब ये एज्यूम कर सकते हैं कि मैं कौन सी पर्टिकुलर जगह की बात
सॉरी बात करती हूँ। इवन पालकी जब होती है ना बाबा की, तब भी काफी सारे भक्त जिस एरिया में बैठे हुए होते हैं वो जगह है वो। तो उसके एग्जैक्ट मतलब उसी प्लेस पे उस टाइम पे, अभी मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है कि कौन से ईयर पे मुझे बाबा ने स्तवन मंजरी इंट्रोड्यूस करवाई थी या फिर मुझे दी थी ये लीला करके, वो तो मुझे खैर याद नहीं है। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि उस टाइम पे कुछ ये था, दास गणु महाराज जी का कुछ आई थिंक जन्म जयंती होगी या फिर कुछ था स्पेशल डे, 100 ईयर्स कंप्लीट हुए होंगे या फिर ऐसा कुछ कुछ स्पेसिफिक कुछ था स्तवन मंजरी को लेके। तो उस टाइम पे वहाँ पे ये पाठ थे और हम जैसे स्टाफ में थे वहाँ शिरडी में, तो वहाँ से साई नगर से कुछ लेडीज आई थी जो वहाँ पे स्तवन मंजरी पाठ के लिए बैठी थी। तो उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने भी बोला कि मैम आप भी बैठ जाइए, पाठ हो रहे हैं बाबा के। तो देखिए, अब मुझे उस टाइम पता नहीं था कि क्या है स्तवन मंजरी और किससे के पाठ हो रहे हैं या क्या है। लेकिन मैं फिर बैठ गई, मेरे हस्बैंड को तो जाना था ड्यूटी पे, तो वो चले गए द्वारका में दर्शन करके, और मैं द्वारका में दर्शन करके आके वापस वहाँ पे बैठ गई। और मैंने स्तवन मंजरी मतलब उस टाइम पे मुझे मिली। और यस, ये भी है, उस दिन गणेश चतुर्थी भी थी। गणेश चतुर्थी मतलब गणेश जी का पहला दिन था। गणेश चतुर्थी जो भाद्रपद में आती है ना, वो भी थी उस दिन। तो वो एक कोरिलेशन मेरा बना कि गणेश चतुर्थी भी थी और ये दासगणु जी का कोई स्पेसिफिक डे था या फिर कुछ कुछ स्पेसिफिक था स्तवन मंजरी के साथ कनेक्टेड। तो उसके अकॉर्डिंग संस्थान द्वारा वहाँ पे ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो उसमें मैं बैठी थी और उसमें मुझे मतलब संस्थान की ओर से जितने भी भक्त खैर बैठे थे वहाँ पे पाठ के लिए, उन सभी को एक एक संस्थान की ओर से बुक दी गई थी स्तवन मंजरी की। तो ये मेरी वो बुक है। अभी इतने साल पढ़ते पढ़ते उसकी ये हालत हो चुकी है और मैंने इसमें काफ़ी सारे मेरे नोट्स वगैरह, मतलब मेरा ये हैबिट है तो मैं कुछ ना कुछ इसमें लगाती रहती हूँ। तो ये सब मैंने अंदर कुछ चिपकाया हुआ है। हाँ, तो बस ये है मेरी स्तवन मंजरी की वो बुक जिससे मैं पाठ करती हूँ बाबा के। तो आप भी करना शुरू कीजिए। इसमें देखिए, जैसे स्तवन मंजरी में मेंशन है कि ये पाठ अगर आप रोज करते हो या फिर रोज करते हो तो फिर आपको इसका सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सिर्फ रोज नहीं कर पाते और अगर गुरुवार की गुरुवार करते हो तो भी इसके काफी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और अगर वो भी नहीं कर पाते हो, इफ यू आर वेरी बिजी विथ योर डेली शेड्यूल्स, तो अगर आप एकादशी के दिन भी अगर करते हो तो भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये पूरे स्तवन मंजरी में मेंशन है, जो भी मैं बोल रही हूँ ये सब लिखा हुआ है। और आप जिस लैंग्वेज में पढ़ते हो स्तवन मंजरी, आप डेफिनेटली उस लैंग्वेज में इसको पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं मराठी में करती हूँ, क्योंकि जब मुझे मिली थी ये स्तवन मंजरी संस्थान से, तो ये इसी में मतलब मराठी स्तवन मंजरी ही मिली थी। क्योंकि तो मैं तो मराठी स्तवन मंजरी ही करती हूँ। मैं बेसिकली गुजराती हूँ, लेकिन मैं गुजराती स्तवन मंजरी मैंने कभी नहीं पढ़ी। जब से मैंने शुरू किया है यही पढ़ा, मराठी में ही पढ़ा था और मराठी ही करती हूँ। तो अब तो मुझे बाबा की कृपा से स्तवन मंजरी अब पूरी कंठस्थ भी हो चुकी है ना। तो आप ये कर सकते हो, आप इसको करिए और देखिए इसके कितने औसम रिजल्ट्स मिलते हैं। आज जैसे देवशयनी एकादशी है, गुरुवार भी है और ये है क्या है, 29th डे है। यस, एक और मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था नंबर्स के बारे में, तो आज ये भी एक मैंने रिकॉर्ड किया आज जस्ट अभी। देखिए, आज 29th डे है, सॉरी डेट है। तो 29th 9 + 2 = 11। आज एकादशी है तो उसका 11। और आज जो मैं साईं सच्चरित्र पारायण करते हैं हम लोग, 108 साईं सच्चरित्र मेरा जो ग्रुप है जिसमें हम सब साईं डिवोटीज मिलके बाबा का पारायण करते हैं, डेली नित्य पारायण करते हैं, उसमें आज मेरा 11th अध्याय ही आया है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस कि मेरे साथ नंबर्स के अकॉर्डिंग मुझे बाबा से कैसे गाइडेंस मिलती है। तो बस यही है आज के लिए। और मैं इसी तरह से हमेशा जो मुझे इंट्यूशंस मिलते हैं या फिर जिस तरह से मुझे बाबा गाइड करते हैं, मैं एकदम से अपना जो भी बाबा द्वारा मुझे प्रेरणा मिलती है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना परफॉर्मेंस कर देती हूँ। दैट्स इट, है ना। तो आप स्तवन मंजरी का पाठ कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में कितने ऑसम और बढ़िया चेंजेस आपको मिलता है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो किए हैं और मुझे पता है। अब पहले मैं बहुत सारे पाठ करती थी, तो फिर बाबा ने ग्रेजुअली मुझे कम करवाया और अब तो सिर्फ और सिर्फ मैं साईं सच्चरित्र और ये स्तवन मंजरी, ये 2 ही पाठ करती हूँ। बाबा ने मेरे से वो बाकी के पाठ कैसे डिसकंटिन्यू करवाए थे, कौन सी लीला करके, वो भी मैं किसी वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अदरवाइज फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। और मेरा जो मेन मकसद था या फिर बाबा के द्वारा जो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी वो ये थी कि आप साईं सच्चरित्र आप स्तवन मंजरी का पाठ शुरू कीजिए आज से, क्योंकि आज ये दिन बहुत ही खास है। तो आप जब स्तवन मंजरी करते हैं तो आप उसके ऊपर लिख के रखिए कि आप कौन से डे पे करते हैं। मैंने लिखा था, लेकिन पेंसिल से लिखा था ना, तो वो शायद रब हो चुका है, अब मुझे दिख नहीं रहा कहीं पर भी।
या फिर हो सकता है मैंने यहाँ पे कोई ये एक नोट चिपकाया है तो शायद इसके नीचे चला गया हो, पता नहीं। लेकिन ये है 11 में मैं शिफ्ट हुई थी शिरडी में, तो आई थिंक 11th या 12th को मैंने मतलब 2012 या 2011 को मैंने शायद शुरू किया होगा स्तवन मंजरी, है ना। ऐसा ऐसा मेरा मानना है, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता मैंने, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि कब शुरू किया था। ठीक है, सो ये है, आप स्तवन मंजरी के पाठ करिए और बाबा के ब्लेसिंग्स लीजिए और देखिए आपको स्तवन मंजरी करके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और डेफिनेटली आप वो सारे बेनिफिट्स जो हैं वो शेयर कीजिए कमेंट्स में कि आपकी लाइफ में स्तवन मंजरी पाठ से क्या क्या चेंजेस आए, है ना। स्तवन मंजरी सारी लैंग्वेजेस, सारी रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अगर आपको, आपके पास सपोज फिजिकली स्तवन मंजरी की बुक नहीं है तो आप गूगल कर लीजिए, गूगल पे आप शिरडी साईं बाबा संस्थान या फिर शिरडी साईं बाबा स्तवन मंजरी डालेंगे तो भी आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। आप जिस लैंग्वेज में चाहते हो उस लैंग्वेज में, तो आप उसका पाठ करिए और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय, थैंक यू।